पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, आपका वचन जो है हमारे जीवन के लिए सब कुछ है, हमारे जीवन के लिए पोषण है पिता परमेश्वर। इट इज़ नरिशमेंट unto our bones, it is health unto our bones, Father, unto our health, unto us, O Father Lord. And by this, O Father, we gain strength, we gain wisdom. हमें बुद्धि मिलता है, हमें हिम्मत, ताकत मिलता है पिता परमेश्वर, और सबसे ज़्यादा हमें प्रकाशन मिलता है कि आपके जैसे हम कैसे जिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। होने दो कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें कीजिए, क्योंकि आप ही जानते हो हमारे हालात, हमारी परिस्थिति क्या है, कोई और नहीं जानता है। तो यहाँ पर आप आइए और आप सबको बताइए कि आप क्या चाहते हो कि हमारे जीवन के साथ हो। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर, आमेन, आमेन। सब लोग मरकुस का सुसमाचार उसका 4 अध्याय 26 to 29। इफिसियों का किताब हम पढ़ नहीं रहे, अभी सिखा नहीं रहे, क्योंकि बहुत से जन गायब है, ठीक है। तो मरकुस का सुसमाचार उसका 4 अध्याय 26 to 29 बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है बाइबल का। चालू है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है बाइबल का। हाँ, लास्ट टाइम सिस्टर ने सिखाया था बोने वाला, बीज बोने वाले के दृष्टांत पे। हाँ, कितने तरह के भूमि है? 5, ठीक है, 5 तरह की भूमि है। 4 है, अच्छा 4 है। कितने तरह के भूमि है? भूमि कौन? भूमि याद है? 4 है। कौन से? एक यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम इस दृष्टांत तो नहीं जानते हो तो और किसी दृष्टांत को समझ नहीं पाओगे। सड़क के किनारे। नेक्स्ट, दूसरा पत्थर पे, तीसरा झाड़ी में, कांटों में, और चौथा अच्छी भूमि पे, ठीक है। तो वहां पर हमने देखा कि बीज, और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहां पर है? बोने वाले में? प्रॉब्लम बीज में है? प्रॉब्लम किस में है? समस्या जमीन में है, ठीक है। चलो आज हम देखते हैं मरकुस का सुसमाचार उसका 4 अध्याय 26 से लेके 29 पढ़ो। मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 26 वचन। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। परमेश्वर का राज्य कैसा है? जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज, ठीक है, आगे। और रात को सोए, और रात को क्या करे? सोए। और दिन को जागे, और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो नहीं जानता है। कोई भी मनुष्य नहीं जानता है कि बीज कैसे आता है बाहर, कैसे एक झाड़ बन जाता है। कोई भी मनुष्य नहीं जानता है, ठीक है, आगे। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, आगे। पहले अंकुर, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। और तब बालों में तैयार दाना। किसके बारे में बात कर रही है? वेट, गेहूं का ना, या भुट्टे का? भुट्टे का, गेहूं का, ठीक है, ओके, कोई भी, आगे। परंतु जब दाना पक जाता है, दाना पक जाता है, तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। तब वो तुरंत हंसिया लगाता है, मतलब हंसता नहीं है, काटता है और फल ले लेता है। समझ में आया? ओके, नाउ रीड इट इन इंग्लिश लाउडली। या चलेगा, एनीथिंग। And he said, the Keep kingdom reading. of God Keep reading. is as if a man should scatter seed on the ground, and should sleep by night and rise by day, and the seed should sprout and grow. He himself does not know how. For the earth yields crops by itself, first the blade, then the head, after that the full grain in the head. But when the grain ripens, immediately he puts in the sickle, because the harvest has come. Because the harvest has come. मतलब क्या हो गया? अभी कटनी का समय आ चुका है, इसलिए वो लोग फल ले लेता है, ठीक है। चलो, आपको पता है कि आप बीज हो। आप क्या हो? किसके बीज हो?
अरे अपने पापा के बीज हो, है ना, पापा के बीज हो जो मम्मी में डाले गए और मम्मी ने आपको जन्म दिया। सादा है, हाँ, हर कोई बीज है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब्राहम को कहा परमेश्वर में, तुझे और तेरे बीज को, समझ में है, बीज मतलब संतान को, मतलब बेटे बेटी को या जो भी है, आगे वाले वंशज को, ठीक है। तो हम सब बीज है, हम लोग क्या है, बीज है। सब लोग बोलो बीज, ठीक है। और आपको पता है ना आप किसके बीज हो? हाँ, गलेशियंस 3:9 में क्या कहता है कि आप अब्राहम के बीज हो, ठीक है। तो अब्राहम के सारे आशीषें तुम पर है, मतलब क्यों? क्योंकि तुम अब्राहम के बीज हो, क्योंकि तुम मसीह में हो, क्योंकि तुम क्या हो, मसीह में हो, इसलिए तुम अब्राहम के बीज हो और अब्राहम का सारा आशीष जो है आपके ऊपर आ जाता है, ठीक है। आपको पता है हम सब बीज है, पर बीज का जो है एक समय रहता है, बीज का जो है एक समय रहता है। कहां पर पता चलता है? जेनेसिस 8:22, उत्पत्ति 8:22। थैंक यू फादर। ध्यान से सुनना, ये वचन जो है आपके जीवन को बदल के रख सकता है अगर आप इस वचन को सींचो तो। आगे उत्पत्ति उसका 8वां अध्याय उसका 22वां वचन, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, परमेश्वर कह रहा है आगे, तब तक बोने और काटने के समय, बोने और काटने के, बोने और काटने के, हाँ, बोने और काटना हमको पसंद है, समय पसंद नहीं। ये जब टाइम लगता है हमें पसंद नहीं है, पर बोने का समय है, इट इज सीड टाइम, बोने और काटने का नहीं है, इट इज बोने का समय है। इन इंग्लिश इफ यू रीड, इट इज सीड टाइम, सीड टाइम मतलब बोने का समय है, और हार्वेस्ट काटने का। समझ में आ रहा है? टाइम किस में लगता है, बोने में या हार्वेस्ट में? हार्वेस्ट में टाइम नहीं लगता है। हार्वेस्ट जब हो गया मतलब जब फल आ गया तो फसल काट देते हैं तुरंत। अभी मार्कुस में पढ़े ना, तुरंत तुरंत जब फल आया तुरंत उसने काटा। समझ में आया? उसमें टाइम नहीं लगता है, पर जब वो उसने बोया था बीज, टाइम लगा था। वो उठ रहा था, वो सो रहा था, वो उठ रहा था, वो सो रहा था, वो उठ रहा था, वो सो रहा था, टाइम लगा वो बीज को बढ़ने के लिए। ये टाइम ही है जो हमको पसंद नहीं है, ये टाइम ही है जिसमें हमको समझ में नहीं आता है परमेश्वर कर क्या रहे हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि परमेश्वर आपने हम में महानता डाला है, परमेश्वर आपने हमें प्रभावशाली किया है, परमेश्वर आपने हमें सब कुछ दिया है, फिर आ क्यों नहीं रहा है बाहर? बीज का समय रहता है, बीज का समय रहता है, आपका समय है, पर वो बीज का समय कहां पर रहता है? रोशनी में नहीं, अंधकार में छुपा हुआ रहता है वो बीज। जब तक वो बीज जमीन में नहीं डाला जाता है, वो बीज का असलियत बाहर नहीं आ सकता है। वो बीज में क्या क्या है वो बाहर नहीं आ सकता है। तो बहुत से जन यहां पर बैठे हैं जो हम जमीन में है फिलहाल। मैं परमेश्वर से मांग रहा था, बोल रहा था कि परमेश्वर कहाँ जा रहे, हम इतना स्लो क्यों जा रहे, बहुत काम करना बाकी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है ये बीज का समय है, ये बीज का समय है, ये अंधकार का समय है, ये जो आप जमीन के नीचे गड़े हुए हो, इसे कम मत समझना, इसे छोटे मत समझना, क्योंकि इसमें तो बीज पूरा मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि एक पूरे झाड़ को संभाल सकता है। अंधकार के टाइम हमें पसंद नहीं है। यूसुफ, मालूम है बाइबल में यूसुफ, उसने एक सपना देखा। क्या देखा? सपना देखा। क्या सपना देखा? कि मैं प्रभुता कर रहा हूं मेरे भाइयों के ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर, मैं प्रभुता कर रहा हूं। मतलब ये लोग मेरे सामने आके, और वो सबसे छोटा था, सारे बड़े भाई उनसे नाराज हो गए, बोले कि हम जो तुमसे बड़े हैं, तू हमारे ऊपर प्रभुता करेगा, ऐसे मुमकिन ही नहीं है। परमेश्वर ने दो सपने दिए यूसुफ को। कितने मालूम है? उनके भाइयों ने क्या किया उनके साथ? खड्डे में डाल दिया पकड़ के उसको। वो रोता रहेगा वहां पे और बोलता परमेश्वर मैं कहां जा रहा हूं, जाना तो मुझे वहां है, मैं इधर क्यों जा रहा हूं, खड्डे में।
खड्डे से निकाल के उन्होंने बेच दिया अपने भाई को, यूसुफ को, इस्माइली लोगों के हाथों, बंदवाई बना के। वो एक दास बना, वो एक प्रिजनर बना, या क्या बोलते हैं उसको, कैदी बना। वो बोलता रहेगा, परमेश्वर अरे तुमने मुझे सपने दिए, तुमने बोला था कि मेरा तो भला ही होगा, मेरा तो एकदम घाटा हो रहा है यहाँ पे, मैं कौन से दिशा में जा रहा हूं। वो आराम से बैठा, वो कभी भी परमेश्वर पे शक नहीं किया, उसने कुड़कुड़ाया नहीं, उसने बोला क्या परमेश्वर मुझे तो उधर जाना था, आप मुझे यहाँ पर लेकर जा रहे हो, तुम झूठे हो, तुम कुछ भी सपने दिखा रहे हो, कभी नहीं कहा। चुपचाप कैदी होके चले गया, पोटीफर के घर में चला गया, उधर जेल में बैठा था, फिर बाद में उधर काम करने लगा पोटीफर के घर में। फिर पता चला कि क्या हुआ, उसके ऊपर क्या हुआ, गलत इल्जाम लगाया गया। वो बोलता रहेगा, अरे परमेश्वर मैं तो पवित्र जीवन जीने वाला, मैं तो आपके मार्गों पे चलने वाला, मैं तो कभी शक भी नहीं किया, मेरे साथ ही गलत क्यों होते जा रहा है। उसको देखो वो तो अच्छे बैठ रहा है, उसको देखो वो तो अच्छा है, उसको देखो वो तो अच्छा है। परमेश्वर तुमने मुझे सपना दिया और मेरे साथ ही गलत हो रहा है। परमेश्वर ने बोला रहेगा, ये तो बीज का समय है, रुक जा, ये तो बीज का समय है, रुक जा, क्योंकि बीज जैसे जमीन में जाता है सबसे पहले वो मरता है। यीशु ने कहा क्या करता है, वो मरता है, उसका शक्ल बदल जाता है, वो एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है बीज, वो वैसे का वैसे नहीं रहता है, जैसे जमीन में जाता है वो टूट जाता है। परमेश्वर कह रहा है ये बीज का समय है, तुझे ऊपर लाऊंगा मैं, और जब मैं ऊपर लाऊंगा तुझे तो कोई रोक नहीं पाएगा तुझे, कोई रोक नहीं पाएगा तुझे। वो बोलता रहेगा कि यहाँ पर परमेश्वर मैं जेल में बैठा हूं और तुमने कहा मैं प्रभुता करूंगा, मैं तो सबसे निचले हिस्से में आया हूं। तुझसे तुच्छ लोगों को जेल में रखते हैं, कैदियों को जेल में रख रहे हैं, और इन सब चोर लुटेरे डाकुओं के साथ मैं बैठा हूं जेल में, जब मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। परमेश्वर तूने ऐसे होले कैसे दिया मेरे साथ। जब तू सब कर सकता है, तू मुझे तुरंत के तुरंत मेरे भाइयों के ऊपर प्रभुता करने के लिए रख सकता था, पर तूने नहीं रखा। तूने मुझे इस दिशा में क्यों भेजा, अंदर क्यों भेजा, खड्डे में क्यों भेजा, एकदम गहराई में क्यों भेजा, जेल में क्यों भेजा। उधर भी वो विश्वास योग्य था, उधर भी उसने परमेश्वर पे शक नहीं किया, और परमेश्वर ने उसे वहां से उठाकर फैरो राजा के सामने लाया। तभी उसका पहला ऐसा शूट आया, या पहला उसको क्या, पहला झाड़ दिखा, अंकुर, पहला अंकुर आया, फैरो राजा के सामने चला गया, और पूरा देश उसके वजह से बच गया, पूरा लैंड, हर जमीन उसके वजह से बच गया। और वो ही यूसुफ जो जेल में था वो प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, और उसके वो ही भाई उसके सामने आके झुक झुक कर दंडवत कर रहे थे। बीज का समय ही होता है, ये बीज के समय में आप लोग फिलहाल हो, ये बीज के समय में आप रो रहे हो, आप बिखर चुके हो, आप टूट चुके हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर कहाँ है। आप सोच रहे थे परमेश्वर मुझे यहाँ पर लेकर जाने वाले थे, पर मैं यहाँ पर हूँ। परमेश्वर कह रहे रुक जा, रुक जा, क्योंकि जब तुम ऊपर आओगे, जब पहला अंकुर आ जाएगा, तब तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा, तब तुम्हारा हर एक चमत्कार, तुम्हारा हर एक चीज जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा, और कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। दो चीज, एक चीज मैं कह रहा हूं आपसे, बोने में और गाड़ने में फर्क नहीं है, बोने में और गाड़ने में फर्क नहीं है। गाड़ा वो जाता है जो मरा हुआ है, बोया वो जाता है जो फिर से जिंदा होगा। लाश को गाड़ते हैं। दो चीज है जमीन के नीचे, दो चीज है, एक है बीज, एक है पत्थर, एक है बीज, एक है बीज, एक है पत्थर। बोलता रहेगा बीज को, तू क्या है, तू मेरे जैसा ही है, तू मेरे जैसा ही, मुझे देखो मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, कब से बैठा हूँ, कोई मुझे हिला नहीं सकता यहाँ से। यही हमारा जिंदगी है, अंधकार में बैठे हुए हैं हम दोनों। बीज को डिप्रेशन हुआ रहेगा, हाँ रे पत्थर भी सेम है, मैं भी सेम हूँ, पर ये बीज अब टूटने लगता है, ये बीज अब बिखरने लगता है। पत्थर बोलता है देखो तो तुम्हारा तो रंग रूप भी बदल रहा है, तुम तो और कमजोर होते जा रहे हो, तुम्हारा प्रभु कहाँ है, मुझे देखो मैं तो वैसे के वैसे जिद्दी, एकदम बस वैसे के वैसे।
मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, देखो मैं बदल ही नहीं रहा हूं। तुम बिखर रहे हो, तुम और पतले होते जा रहे हो। ये क्या है? ये डंडा क्या तुमसे बाहर आ रहा है? ये क्या है? अरे ये मेरे जड़ है। ये मेरे क्या है? जड़ है। ये क्या आ रहा है तुम्हारे ऊपर? तो कुछ नहीं आ रहा है, नीचे, सब नीचे ही जा रहे। तुम और खड्डे में जा रहे हो, और खड्डे। अरे मैं जा रहा हूं नीचे क्योंकि मुझे ऊपर आना है एक दिन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पत्थर घमंड करता रहेगा, अरे तेरा प्रभु है कहाँ, तेरा परमेश्वर है कहाँ? कुछ भी चमत्कार तेरे जिंदगी में नहीं हो रहा। तेरा क्या हो रहा है? देख तेरा मुंह एकदम सूज गया है, तू बदल रहा है, तू बिखर रहा है। और वो बीज टूटते 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 रोता नहीं रहता है। वो बीज वहां पर बैठा रहता है। वहां पर उसको मालूम है उसका माली है। उसका माली है। माली हमेशा खोद खोद के वो बीज को नहीं देखता है। परमेश्वर हमेशा दिखेगा नहीं, पर उसके जो प्यार का वर्षा है, उसका प्यार का अनुभव है, आपको होता रहेगा। माली का चेहरा वो बीज को दिखता नहीं है। तो आपको अगर परमेश्वर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपका ख्याल नहीं रख रहा है। परमेश्वर जानता है इस बीज को मैंने डाला है, इसका ख्याल मैं रखूंगा। आपको किसने डाला? आपको किसने बोया? आइज़ाया 61:3 खोलो, आपको पता नहीं है तो। यशाया 61:3। थैंक यू फादर। यशाया 61 का 3रा वचन, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके आहा, सुंदर पगड़ी बांध दूं, सुंदर पगड़ी बांधने वाले आगे, कि उनका विलाप दूर करके हाँ हाँ हर्ष का तेल लगाऊं, हाँ हाँ, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उठाऊं। वाह। और जिससे वे धर्म के 5 वृक्ष हाँ, और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। यहोवा के मुझे किसने लगाया? मुझे किसने लगाया? यहोवा को मालूम है मुझे कहाँ पर लगाना है। अगर उससे महिमा प्रकट हो उससे, और उसको मालूम है कि वहां पर बैठा हूं मैं। अगर आपने एक गमले में कुछ डाला, हर रोज मैं देखता हूं इनको कि वो गमले को पानी लगाती है। क्यों? उनको मालूम है कि ये भी मेरे बच्चे हैं, ये जो झाड़ है मेरे बच्चे हैं, इनके ऊपर मुझे पानी डालना है। आपको पता है अगर ये इस हालत में जाके एक बालकनी से दूसरे बालकनी में पानी डालती रहती है, परमेश्वर को पता नहीं रहेगा कि आपको बोया है यहाँ पर नाला सोपारा में, आपके घर में आपको बोया है। मेरा बीज जो है वहाँ पर है। हर किसान के लिए अपना बीज कीमती रहता है। हर किसान के लिए अपना बीज कीमती रहता है। आप कीमती हो परमेश्वर के लिए, भले ही आपको परमेश्वर का चेहरा फिलहाल नहीं दिख रहा है। मरियम को बोला गया था, हे मरियम सुन, गैब्रियल गया और बोला एकदम शान से, मरियम सुन, तेरे कोख में परमेश्वर का परमेश्वर का बच्चा मेरे कोख में। वाह, बहुत बढ़िया, पवित्र आत्मा तुझ पे उतर आएगा और तू परमेश्वर के बच्चे को जन्म दे। वाह, क्योंकि वो जानती थी कि यशाया 7:14 में क्या लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी। तो उन्होंने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे पे हो जा, मेरे साथ हो जा। खुशी की बात है कि नहीं? खुशी की बात है कि नहीं? पर जब यीशु मसीह आए, उनको जिल्लत सहना पड़ा कि ये किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, यूसुफ का तो नहीं है, किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, जिल्लत तो सहना पड़ा रहेगा। पर आपको पता है उसके बाद उनको भागना पड़ा, इजिप्ट में, मिस्र देश में भागना पड़ा। मरियम के दिमाग में ये आया नहीं रहेगा, हे परमेश्वर अगर ये तेरा बेटा है, मुझे चोरों के जैसा भागना क्यों पड़ रहा है? हे परमेश्वर अगर ये तेरा बेटा है तो तू उससे शान से नहीं रख सकता है। इस गाय के तबेले में हमको ये बच्चे को जन्म देना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर। पैसा भी नहीं है हमारे पास यहाँ पर बैठने के लिए, अच्छा जगह लेने के लिए। जगह तो रखना चाहिए था, पर तू परमेश्वर है, तू अपने बेटे के लिए जगह नहीं रख सकता था? कहाँ है तू परमेश्वर? ऐसा लग रहा हम सब अपने ही दम से कर रहे, सब इसको संभाल रहे, इसको लेके भाग रहे इधर उधर। तेरा कहाँ है हाथ इसमें? तेरा बेटा है तू बोल रहा है ना, ये तेरा बेटा है। भाग रहे चोर के जैसे वो लोग इजिप्ट में, मिस्र देश में, इतना दूर भाग रहे वो लोग छुपने के लिए। और जब आए वापस, उनको पता हेरोद का बेटा वहां पर बैठा है, तो वापस निकल गए कहां पर? नाजरेत। भाग रहे इधर से उधर। मरियम के दिमाग में नहीं आया रहेगा ये कौन सा यीशु है, कौन सा है यार, क्या मुझे गलती हुआ क्या सुनने के लिए?
या कौन से भ्रम में थी मैं? एक बार भी वैसे नहीं कहा उसने। उसको मालूम था ये बीज का समय है, ये बीज का समय है। भले ही मुझे यहोवा का हाथ नहीं दिख रहा है, ये बीज का समय है। वो परेशानी वहां पर खत्म नहीं हुआ। परेशानी ये भी था कि 30 सालों तक यीशु मसीह ने एक भी चमत्कार नहीं किया। और ये सच में परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, जिसकी वजह से मुझे जिल्लत सहना पड़ा? ये सच में परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं? आपको पता है वो 30 साल में ये यूसुफ मर गया, उसका बाप मर गया, ये मरियम का पति मर गया। वो 30 साल के अंदर जब वो कब्र पे थे, तभी मरियम रो रो के बोली नहीं होगी, अगर ये परमेश्वर का पुत्र है अपने खुद के बाप को उठा सकता है ना, क्यों नहीं उठा रहा है वो? बीज का समय। किसका समय? बीज का समय। यीशु मसीह, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, बाद में तू इतने जनों को उठाएगा मुर्दों से, तू मेरे पति को क्यों नहीं उठा सकता है? कुछ समझ में नहीं आता है। परमेश्वर नहीं दिख रहे थे उनको 30 साल तक, पर लगातार 30 साल तक उन्होंने यीशु को बड़ा किया और वचनों में मजबूत किया। चुपचाप चुपचाप परमेश्वर को स्तुति देते हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीज का समय। सब लोग बोलो बीज का समय। बीज के समय में आपको आपके किसान, आपके माली का चेहरा भले नहीं दिखता है, उनका हाथ भले ही महसूस नहीं होता है, पर जानो उनके नजरें तुम ही पर है, उनके दिमाग में तुम ही हो। उनको पता है तुमको यहाँ पर उन्होंने बोया है। घबराना मत, डरना मत। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माली जानता है कि तुम यहाँ पर हो। सब लोग हैं मेरे साथ कि नहीं? थैंक यू फादर। सोचो कितने विचार रहेंगे उनके दिमाग में, कितने विचार रहेंगे। क्या ये सच में परमेश्वर का पुत्र है? क्या तूने सही सुना था उस समय में? ये विचार जो है परमेश्वर के उस वायदे को हमेशा लड़ाई करते रहेंगे। वो दोनों विचार बोलते रहेंगे उस वचन को, अरे तू भी हमारे जैसा ही है, हम आते हैं जाते हैं, आते जाते, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 1000 विचार आते, 1000 विचार जाते, वैसे ही तुम वायदे हो ना, 1000 वायदे आते, 1000 वायदे जाते। नहीं, वादा बोलता रहेगा उस विचार से कि मैं वादा हूं, मैं स्थिर हूं, मैं अटल हूं, मैं परमेश्वर का वादा हूं। विचार के जैसे नहीं जो आता जाता है। मैं जब रहता हूं, मैं जब किसी के जीवन में आता हूं, तो उसके जीवन में वो प्रभावित फल लाता ही लाता है। तो मरियम ने इन सारे विचारों को फेंक दिया और उस अटल वाचे को, वादे को पकड़ के रखी 30 साल तक कि नहीं, यही परमेश्वर का पुत्र है, यही लोगों का उद्धार बनेगा। 30 साल तक। और आपको पता है क्रूस तक, और क्रूस के बाद भी मरियम यीशु के क्रूस के पास थी। समझ में आया कि नहीं आया? वरना उनके विचारों के वजह से वो कब का यीशु को छोड़ के जाते थे। इस बीच के समय में आपको विचारों को त्यागना है, वादों को अपनाना है। वादों को, कि आपके किसान ने आपके माली को यहाँ पर बोया है। आपको पता है कि आप एक बीज हो, आप ऊपर आने वाले हो। आपको वादे को पकड़ के रखना है, भले वो पत्थर आपसे कुछ कह रहा है, भले आपके सोच आपसे कुछ कह रहे। हे सोच सुन, मैं वादा हूं। ये वादा है परमेश्वर का। और जितना आप वादे को बढ़ाते रहोगे, अपने दिमाग में जगह देते रहोगे, उतना आपका सोच कम होते जाएगा, उसका प्रभाव कम होते जाएगा। है कि नहीं? अगर एस्तर यहाँ पर चिल्लाएगी सबको सुनाई देगा। अगर सुबह के वक्त नाला सोपारा स्टेशन पे चिल्लाएगी किसी को सुनाई देगा? क्यों? कौन बड़ा है? लोग वहाँ पर बड़े हैं, ये अकेली है, चिल्लाएगी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके सोच इसके जैसा होना चाहिए। और परमेश्वर का वादा, 1000 वादा अपने दिमाग में भर के रखो। समझ में आया? कि आपका सोच चिल्लाए तो भी वो आवाज आपको सुनाई नहीं देगा, आपको सिर्फ परमेश्वर का वादा सुनाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बीज के समय में आपको वादे को पकड़ के रखना है कि नहीं, मैं बीज हूं, मैं पत्थर नहीं हूं, मैं ऊपर आने वाला हूं। समझ में आया कि नहीं? सब लोग हैं मेरे साथ? आपको पता है कि पॉल जो था, सॉल जो था, उसको दर्शन मिला यीशु मसीह का। क्या मिला? दर्शन। जब वो जा रहा था क्रिस्तियों को सताव करने के लिए, तो उनको यीशु मसीह स्वयं दिखे और वो अपने गधे से, हमेशा गधा क्यों बोलता हूं, घोड़े से गिर गया। वो अपने घोड़े से गिर गया। सब लोग चौंक गए और एक बड़ा रोशनी था वहां पे और आवाज आया, सॉल सॉल तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है, तू मुझे मेरा सताव क्यों कर रहा है? तो
सॉल ने क्या कहा, हे प्रभु तू है कौन? तो यीशु मसीह ने कहा, मैं कौन हूं? जिसे तू सता रहा है। पॉल को इतना बड़ा दर्शन मिला और उसके बाद उसके जीवन के साथ क्या होना चाहिए था? चिन्ह चमत्कार करना चाहिए था, चर्चेस खोलना चाहिए था। अरे मेरे को परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं दिखे, दर्शन मिला मुझे यीशु मसीह का, क्या करना चाहिए था? 3 साल तक रेगिस्तान में चला गया वो। कितने साल? 3 साल। वो सोचता नहीं रहेगा, अरे परमेश्वर यीशु मसीह मुझे इतना बड़ा दर्शन मिला, मुझे तो वहां पर चर्चेस में जाके प्रचार करना चाहिए। ये 3 साल आप कहां पर लेके जा रहे हो मुझे? यीशु मसीह ने कहा, बीज का समय। क्या? बीज का समय। तुझे बढ़ना है, यहाँ पे तुझे और मजबूत होना है। तेरे सॉल को टूटना पड़ेगा ताकि तुझसे पॉल उभर कर बाहर आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? जब वो वापस आया, उन्होंने इतने चर्चेस एस्टैब्लिश किया। आज बाइबल रोमन से लेके इब्रानी तक पौलुस ने लिखा, इतना कुछ लिखा, इतना कुछ चर्चेस एस्टैब्लिश किया। उनके वजह से सुसमाचार पूरे दुनिया में फैल गया। समझ में आया? बीच के समय को कम मत समझो। 30 साल के बीच के समय यीशु मसीह के जीवन में था, 3.5 साल धमाल करके चले गए। समझ में आया कि नहीं आया? पौलुस का जो बीच का समय था 3 साल था, उसके बाद उसने धमाल करके चला गया। वो भी समझ में आ रहा है? बीच के समय को कम मत समझो। बीच के समय में अपने आप को और ट्रेनिंग दो, और मजबूत बनो, और बाइबल में बनो, और प्रार्थना करो, और धन्यवाद देते रहो कि मुझे मालूम है जब मैं ऊपर आऊंगा कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। आपको पता है मजबूत कितना भी गाढ़ा वो जमीन हो ऊपर, अगर बीज नीचे है तो वो ऊपर आता ही आता है, उसको फाड़ के आता है बाहर, कोई उसे रोक नहीं सकता है। आपको पता है पत्थर से भी बीज ऊपर आता है, मालूम है कि नहीं मालूम है? पत्थर को तोड़ते हुए भी बीज ऊपर आ सकता है। वो छोटे नन्हे से बीज में उतना सामर्थ्य है। सोचो आप में कितना सामर्थ्य है। कोई है मेरे साथ कि नहीं? किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 होशाया 10:12। थैंक यू फादर। किसी को कुछ मिल रहा है? होशे उसका 10वां अध्याय उसका 12वां वचन। होशे 10 का 12। ऐसे समय में जब आप बीज के समय में हो या बीच के समय में हो तो आपको क्या करना है? होशे 10:12। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। क्या? यहोवा के कुड़कुड़ाने का समय है क्या? हाँ, बड़बड़ करने का समय है। परमेश्वर ये बीज कब आएगा बाहर, मेरा जिंदगी कब बदल जाएगा, कब अच्छा होगा, सब कब भला होगा? कुड़कुड़ाने का समय है क्या? किसका समय है? यहोवा को ढूंढने का, यहोवा में मन लगाने का समय है। आगे है कुछ आगे? कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आए और तुम्हारे ऊपर, आपका वो ही लक्ष्य होना चाहिए। रेन राइचियसनेस ऑन यू, धार्मिकता बरसाए। समझ में आया कि नहीं आया? आपको यहोवा को ढूंढना है, आपको यहोवा को पूजना है, आराधना करना है, स्तुति करना है। ऐसे समय में जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आपको पता है इब्राहिम को किस चीज का पिता कहते हैं? विश्वास का पिता। किस चीज का पिता? कितने साल वो रुका पुत्र के लिए? 25। कितने? 25 साल रुका, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुझे बेटा उत्पन्न होगा। और क्या हुआ? 25 साल के बाद, 25 साल के बाद वो बोलता नहीं रहेगा हर दिन कि परमेश्वर तेरा वादा कहाँ है? तूने बोला तो बेटा उत्पन्न होगा, तूने बोला राष्ट्र का पिता हूं, किधर हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। बीच का समय वो रुका रहा, इसलिए उसको विश्वास का पिता। एक बात पूछता हूं आपको, जिंदगी में चमत्कार करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पक्का? किसको लगता है विश्वास नहीं चाहिए चमत्कार करने के लिए? चाहिए ना? चाहिए ना? अब्राहम विश्वास का पिता, कितना चमत्कार किए उसने जिंदगी में। एक भी नहीं, सिर्फ विश्वास वाला जीवन जिया, काफी था उसको पिता कहने के लिए। परमेश्वर के नज़र में चमत्कार बड़ा नहीं होता है, परमेश्वर के नज़र में उनके प्रति दिल बड़ा होता है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक भी चमत्कार अब फिर भी विश्वास का पिता कहलाता है। विश्वास का पिता क्या साबित होता है कि वो विश्वास का पिता है बिना चमत्कार किए? अरे एलीशा को बोलते थे विश्वास का पिता, समझ में आता है, इतने मिरेकल्स किए उसने। एलाइजा को बोलते थे विश्वास का पिता, उसका मूसा को बोलते थे विश्वास का पिता, वो भी समझ में आता है। मूसा को भी नहीं बोला विश्वास का पिता। परमेश्वर कहता है विश्वास मतलब सिर्फ मेरे प्रति, मेरे ऊपर विश्वास। तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो कि ना हो, इसलिए उसको विश्वास का पिता कहा गया है। हम लोग कैसे एकदम ये हो जाते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा है, परमेश्वर तू है कहाँ, परमेश्वर तू है कहाँ? अगर एक भी चमत्कार आपकी जिंदगी में ना हो तो फिर भी आप यीशु को मानोगे क्या? यीशु के साथ साथ चलोगे? अगर एक भी चमत्कार नहीं हुआ आपकी जिंदगी में, सब बकवास होते रहेगा, फिर भी आप मानोगे? फिर भी आप यीशु का हाथ थामोगे? यशाया, यिर्मयाह को कहा गया ये लोग तुम्हारे बातें नहीं सुनेंगे, फिर भी तू हमारे लिए बातें करेगा? हाँ करेंगे। उसको बोला शादी मत कर, किसको? यिर्मयाह को, शादी मत कर। एजिकल को बोला तेरी बीवी जो है कल मर जाएगी, तू एक भी आंसू मत बहाना। क्या कर पाओगे क्या? इसलिए तो ये बड़े बड़े योद्धा थे पुराने नियम में, आप देखते हो तो नए नियम में भी, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा इन लोगों से बेझिझक। पौलुस इतना भाग रहा था सुसमाचार को लेके कि पवित्र आत्मा को उनको रोकना पड़ा, भाई रुक रुक, इधर मत जा, पहले उधर जा, उधर जा, उधर जा, रोकना पड़ा। यीशु मसीह ने कहा खेत पक चुके। क्या खेत? लात मारो मजदूरों को ताकि वो बाहर निकल जाए। यूनानी में वो लिखा है, लात मारो, कास्ट आउट। क्या करो? ये बैठ के जा ही नहीं रहे किधर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बोने का एक सीड टाइम रहता है, एक बीज का समय रहता है जहां पर सब अंधकार रहता है, जहां पे आप अकेलेपन महसूस करते हो, जहां पर कोई भी नहीं आपको समझता है, कोई भी नहीं आपके देखता है, कोई भी आपके परिश्रम का वैल्यू या मोल नहीं जानता है। वो नहीं जानते कि आप कितना प्रार्थना कर रहे हो, कितना प्रभु से लगे हो और क्या क्या कर रहे हो, क्योंकि आप अंधकार में बैठे हो वहां पे। आपको पता, मेरा जो बीज बोने का बीज का समय था वो बहुत लंबा था। मैं बोलता था परमेश्वर इतना वचन है, इतना वचन, मैं बोलूं किसको? घर पे बैठे बैठे मैं बाइबल पढ़ रहा था। कितने, कौन से साल तक? 2016 तक, 15-16, 2015 तक। कब से? जब से मैं 10 साल का लड़का था। तो 10 साल का लड़का कब से था? 1995 से 2015 तक 20 इयर्स, 20 साल मेरे बीज का समय था। और मैं क्या कर रहा था वहां पे? सिर्फ वचन पढ़ रहा था, सिर्फ प्रार्थना, वचन, प्रार्थना और गाने बना रहा था, वचन, प्रार्थना, गाने, बीज के समय में। 20 साल में किसी को प्रचार भी नहीं कर रहा था ठीक ढंग से, बस सिर्फ अपने आप को मजबूत कर रहा था वचन में। ये जो समय आपको लग रहा है ना कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, जानो परमेश्वर आपके साथ। आप एक बीज हो, पत्थर नहीं। क्या हो? बीज हो, पत्थर नहीं। एक बात बताओ मुझे, झाड़ कहां से आता है? कहां से आता है? कहां से आता है? सब लोग स्कूल गए? कितने जन स्कूल में सीखे बीज से आता है झाड़? मैं बोलूं बीज से नहीं आता है झाड़। किस प्रकार का बीज, किस प्रकार का झाड़ हो वो बीज से आता है, पर झाड़ बीज से नहीं आता। स्कूल में तो हमें सिखाया क्या? झाड़ कहां से आता है? बीज से। बाइबल सही है कि स्कूल? पक्का? बाइबल सही है कि स्कूल? चलो बाइबल देखते। जेनेसिस 1 ओपन। थैंक यू फादर। सब लोग हैं मेरे साथ? वर्स 24-25। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसका 24 और 25 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु
और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। जंतु और ये सब प्रकार के जाति जाति जानवर कहाँ से आए? धरती से। सब लोग है यहाँ पे? धरती से आए। ठीक है, नाउ रीड द नेक्स्ट वन 11 and 12। जेनेसिस 1 11 and 12। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 11 और 12 वचन। ध्यान से सुनना। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। एक मिनट, जाति किससे पता चलता है? बीज से। पर पृथ्वी क्या उगाएगा? झाड़ को, घास को, सब पृथ्वी से आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब पृथ्वी से आएगा कि बीज से आएगा? जाति पता चलता है बीज से कि ये आम का जाति है कि ये अंगूर का जाति है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर पृथ्वी आएगा। ठीक है, पृथ्वी ने किया क्या जो परमेश्वर ने कहा? देखो नेक्स्ट वर्स। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास, पृथ्वी से, सब लोग बोलो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, और जिनमें छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, हाँ। और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। परमेश्वर बुद्धिमान है। बोलो परमेश्वर बुद्धिमान है। परमेश्वर को बार बार करना नहीं था। पेड़ उगे पेड़ उगे पेड़ उगे, तो परमेश्वर ने क्या किया? पेड़ के बीज में ही दूसरा पेड़ डाल दिया ताकि वो जब गिरे तभी वो वापस से पेड़ आया वापस से। तो बीज कहाँ है? पेड़ में ही, फल में। और वो वृक्ष जो है वो बीज से ही बाहर आता है, वो धरती से बाहर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके साथ भी वही किया। आप बीज हो, जो कुछ चाहिए था आपको आपके अंदर ऑलरेडी डाल दिया ताकि आप वो उत्पन्न करो। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर बार बार आपको आशीष नहीं देंगे, आशीष आपके अंदर है। फल के अंदर ही बीज है जो दूसरा फल पैदा कर सकता है। आपके अंदर ही सब महानता है, आपको सिर्फ बाहर लाना है। परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर रोना मत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर, मुझे मालूम है कि मुझ में आपने क्या क्या रखा है। चंगाई कहाँ पर है? मेरे अंदर। जब हम हाथ रखते हैं, जब हम बात करते हैं, हम वो बीज को बोते हैं, हम वो चंगाई बाहर लाते हैं। हम हाथ रखते हैं, चंगाई बाहर आ जाता है। सब कुछ जो एक सेब या एक आम के गुण है वो उसके बीज में है ताकि वो वापस से आम बनाए। कम ऑन। कौन उत्पन्न करता है? सब बोलो जल्दी। धरती। और किस प्रकार का बीज आए वो बीज डिसाइड करता है, जिस किस प्रकार का झाड़ आए। ठीक है, आदमी और औरत में कौन उत्पन्न करता है? औरत उत्पन्न करती है। आदमी बीज देता है। औरत के पेट से जानवर क्यों नहीं आता है? क्योंकि आदमी का बीज औरत के अंदर जाता है। धरती उत्पन्न करता है, बीज उसमें बोया जाता है। हमको गलत सिखाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेडी टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल? वही मार्क 4:28। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है धरती का? मार्क 4:28 पढ़ो। थैंक यू फादर। मरकुस उसका चौथा अध्याय उसका 28वां वचन। पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पृथ्वी? और मुझे लगा झाड़, मुझे लगा बीज। कौन ला रहा है फल? पृथ्वी। हाँ, परमेश्वर, मुझे ये परिस्थिति पसंद नहीं है। परमेश्वर, मुझे ये घर पसंद नहीं है। परमेश्वर, मुझे ये लोग पसंद नहीं है जो मेरे आजू बाजू में है। हेलो, वो आपका धरती है, वहीं से आप उत्पन्न होने वाले हो।
वही से आप महान होके निकलोगे। माली को पता है कि वो बीज का धरती कौन सा अच्छा ज़मीन है जिसमें वो बो सकता है। आपको अच्छी ज़मीन में बोया गया है, भले ही वो ज़मीन से बदबू आती रहेगी, भले ही वो ज़मीन से गिल्ली गिल्ली मिट्टी रहेगी वहाँ पे, भले ही वो ज़मीन में कीड़े रहेंगे, फिर भी वही ज़मीन जहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा वहाँ से ही आपको ऊपर लाएगा और एक झाड़ बनाएगा। आप ये मत सोचो काश मैं अमेरिका में पैदा होता था, काश मैं इधर पैदा होता था, वहाँ पर पैदा होता था, अच्छे घराने में पैदा होता था, एक अमीर घर में पैदा नहीं। परमेश्वर को मालूम है कि आपके लिए कौन सा मिट्टी सही है। परमेश्वर को मालूम है कि आपके लिए कौन से माँ बाप सही है, कौन सा घर सही है, कौन सा परिस्थिति सही है। उस परिस्थिति में उभर कर आप बाहर आने वाले हो। कभी परिस्थिति को गाली मत दो, वो आपका मिट्टी है। सब लोग बोलो मेरा मिट्टी है। बीज को वो मिट्टी पसंद नहीं रहता है, कीड़े रहते हैं वहां पे, बीज को वो मिट्टी पसंद नहीं है, बदबू मारता है, जानवर आके वर्षा करके चले जाते हैं वहां पे, है ना। तो बीज को वो सब पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है परमेश्वर ये वाला मिट्टी, मुझे वो गमले वाले मिट्टी में डालो ना, सुंदर वाले घर में रखो, मुझे जमीन में मत रखो। आपको पता है कमल कहाँ पर खिलता है? कीचड़ में। परमेश्वर को पता है कि आपको कौन सा मिट्टी चाहिए। सब लोग बोलो परमेश्वर मेरा मिट्टी बहुत अच्छा है, परमेश्वर मेरा मिट्टी बहुत अच्छा है, मेरा घर अच्छा है, मेरा घर अच्छा है, मेरे परिस्थिति अच्छे है, मेरे परिस्थिति अच्छे हैं। उसी से बाहर आके मैं फलवंत होने वाला हूँ। सब लोग बोलो आमीन। आमीन। तो ये बीज का समय जो है आपको छोड़ना नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है अगर आम के गुण आपको किधर देखना है तो वो किस में रहता है? वो बीज में रहता है। आप किसके बीज हो? गुड जॉब, नाउ करेक्ट। किसके? किसके? मतलब क्या? परमेश्वर का गुण अगर देखना है तो मुझ में देखना। परमेश्वर के गुण अगर देखना है तो आपको किसको देखना है? मुझे। मैं परमेश्वर का बीज हूं, मतलब मैं परमेश्वर का वंशज हूं, मतलब मैं परमेश्वर का प्रतिनिधि, या क्या बोलते हो उसको, रिफ्लेक्शन ऑफ हिम। समझ में आ रहा है? जैसे एक आदमी एक जानवर को पैदा नहीं कर सकता है, परमेश्वर किसको पैदा करेंगे? परमेश्वर को। परमेश्वर को। पता नहीं है कि तुम परमेश्वर हो? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा यू आर गॉड्स। आपको पता नहीं यू आर लॉर्ड्स, आप प्रभु हो। प्रभु, इसका चेहरा देखो, ये प्रभु दिखती है, आजू बाजू में मत देखना। आप राजा हो। राजा? आप एक राजा के जैसे व्यवहार नहीं कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप राजा नहीं हो, आप राजा हो, आप प्रभु हो, आप परमेश्वर हो, क्योंकि परमेश्वर से आप जन्मे हो। परमेश्वर ने आपको बोया है, परमेश्वर आपका ख्याल रखा है, परमेश्वर का स्वयं आप बीज हो, वचन से जन्मे हो आप। 1 पीटर 1:23, 1 पीटर 1:23 खोलो जल्दी फटफट। 1 पीटर 1:23। थैंक यू फादर। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसका 23 वचन। थैंक यू। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवन। एक मिनट, अविनाशी, सब लोग बोलो अविनाशी बीज, अविनाशी बीज। अगर अविनाशी बीज से मैं पैदा हुआ तो मैं क्या बन गया? अविनाशी। ओ कम ऑन। अविनाशी कभी मरने का डर रखता है क्या? नहीं। अविनाशी बीज से मैं पैदा हुआ। आगे परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के एक मिनट, जीवते और सदा, जीवते और सदा, जीवते और सदा। मरे हुए मुर्दे जैसे क्यों बैठते हैं हम? अगर हम जीवते हुए बीज से पैदा हुए। जानते नहीं। हालेलुया, आमेन, यस लॉर्ड। जीवन वाला बीज जीवन ही उत्पन्न कर सकता है। अपना रीढ़ का हड्डी सीधा कर दो सब लोग। सीधा सीधा, परफेक्ट। कैसा लग रहा है अभी? सांस लेने को अच्छा लग रहा है?
समझ में आ रहा है? धाड़स आया, एकदम धैर्य आ गया। यस, क्यों? जोश आ गया। ऐसे बैठोगे तो आपको लगेगा आप लुल्ल हो, यस, आप कुछ काम के नहीं हो। ऐसे बैठोगे तो क्या, छाती बार और एकदम रीढ़ का हड्डी सीधा, ऐसा बैठो, ऐसा चलो जैसे कि आप राजा हो। यस, जीवते बीज से आप जन्मे हो, जीवन आपके अंदर फूट फूट के भरा है, आमेन, आमेन। आपके रग रग में जीवन है। अब जो छूते वो जिंदा हो जाता है। यस, अरे मरे हुए पौधे भी जिंदा हो जाते हैं। तो आगे, सदा जीवित, सदा वचन, जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। नया जन्म। आपके माता पिता का नाम क्या है? परमेश्वर। मेरा जो ये चीज है, क्या बोलते हैं, कनेक्शन मेरे माता पिता से कट गया। यस, मैं अभी माता पिता से जन्मा नहीं हूं। मेरा बस शरीर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो लोग एक जरिया थे। ये बच्चा जो आ रहा है वो माँ एक जरिया है, वो उसके लिए नहीं है। ये बच्चा आपके लिए नहीं है। ये मत सोचो ये मेरे बच्चे नहीं, मेरे चीज। परमेश्वर चाहते थे कि ये बच्चा आपके द्वारा एक जरिया मिले, तो बच्चा आ गया। ये परमेश्वर के बच्चे हैं। आमेन, यस, परमेश्वर ने इनमें जान फूंका, परमेश्वर ने इनको जान दिया। इनको परमेश्वर के राहों पे बड़ा करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीवन जीवन को उत्पन्न करता है। आप वचन को पढ़ो। आपको मालूम है वो क्या बोलते हैं उसको? सार्डिन फिश। सार्डिन फिश जो है ना, मछली सार्डिन, उसको अगर पानी से बाहर निकाला ना, मर जाता है तुरंत। क्यों? क्योंकि जब वो सांसें लेता है ना, उसको पानी का बहुत ज़रूरी है कि सांसें उनके अंदर जाके अपने शरीर से बाहर लाते। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो पानी में ही रहे, वरना उनको निकालते ही वो मर जाते हैं, निकालते ही मर जाते हैं सांसों के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप वचन से जन्मे हो, ये आपका वातावरण है। आप अगर इससे दूर जाते हो, आप सड़ जाते हो, आप मर जाते हो, आप में जान नहीं रहता। फर्स्ट जॉन ओपन, फर्स्ट जॉन 3। थैंक यू फादर। फर्स्ट जॉन 1 वर्स 13। नो जॉन 1:13, सॉरी, जॉन 1:13। यूहन्ना 1:13। थैंक यू फादर। ध्यान से सुनना। क्या है? यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका 13 वचन। यूहन्ना 1:13। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर से, परमेश्वर से, सब लोग बोलो, परमेश्वर से परमेश्वर से उत्पन्न हुए। उत्पन्न हुए। आदम जो है परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ, परमेश्वर ने आदम को बनाया। हाँ या ना? अगर आदम को परमेश्वर ने बनाया और उसको बोला पूरे पृथ्वी पर राज कर, इतना उसमें क्षमता था कि वो पूरे पृथ्वी पर जानवरों पे राज कर सकता था, तो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उसमें कितना अधिकार रहेगा? बताओ। सब लोग हैं मेरे साथ? सब मरे हुए बीज बोलो हालेलुया। हालेलुया। मरे हुए बीज सुनते नहीं है ना, तो इसलिए जब हाथों से बनाया हुआ चीज परमेश्वर का इतना मतलब अधिकार लेके जी सकता है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ चीज पूरे दुनिया पे राज नहीं कर सकता क्या? और हम रोते हैं परमेश्वर हमारे घर को संभालो, परमेश्वर हमारे बच्चे को संभालो। परमेश्वर कह रहे हैं मुझे तुमको पूरे दुनिया को संभालना है। तुमने इतना क्षमता दिया एक एक में, जो यीशु में विश्वास करते हैं कि पूरे दुनिया को वो संभाल सकते हैं, पूरे दुनिया को हिला सकते हैं। एक जन काफ़ी है। आपको पता नहीं है पॉल योंगिचो के बारे में, बेनी हिन के बारे में, पास्टर क्रिस के बारे में, ये लोग पूरे दुनिया को हिला रहे। एक जन काफ़ी है परमेश्वर के लिए, एक जन काफ़ी है। अगर इतना अधिकार उन लोगों के पास है, परमेश्वर का कोई फेवरेट्स नहीं है कि मेरा प्रिय बच्चा है इसलिए उनको ज़्यादा दे रहा हूँ। नहीं, जितना उनके पास है आपके पास भी है। पर उन्होंने एक ही चीज़ किया, जो उनके अंदर था वो उत्पन्न किया बाहर।
आज प्रधानमंत्री भी जाके उन लोगों को मिल के निर्णय ले रहे, वो राष्ट्र के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप परमेश्वर से उत्पन्न किए गए हो। Amen. Yes. लिव अ रॉयल लाइफ, लिव अ डिवाइन लाइफ। एक दैवीय जीवन जियो, साधारण जीवन मत जियो। साधारण चीजों के लिए सेटल डाउन मत हो जाना कि ऐसा ही चल रहा है चलने दो, नहीं। फर्स्ट जॉन 3:9 मैं बताता हूं आपको, आम के बीज से सेब आ सकता है क्या? एप्पल आ सकता है? खजूर आ सकता है? अंगूर आ सकता है? आम के बीज से? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। रीड। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 9वां वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसका बीज उसमें रहता है। क्यों? अरे जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, क्या वो पाप कर ही नहीं सकता है? क्योंकि आपको जिसने जन्म दिया वो पाप कर ही नहीं सकता है, इसलिए आप उनके बीज हो, आप पाप नहीं कर सकते हो। परमेश्वर पाप कर सकता है क्या? तो परमेश्वर का बीज पाप कर सकता है क्या? इसलिए यहां पर लिखा है कि आप परमेश्वर से जन्मे हो, परमेश्वर का बीज हो। एक आम का एक बीज हो, आपसे अंगूर नहीं आ सकता है। ये जितना नामुमकिन है उतना ही नामुमकिन आपका पाप करना है। वहां पर साफ साफ लिखा है। क्यों? क्योंकि आप बाइबल पढ़ते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करते हो? नहीं। क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हो। बच्चे का पूंछ निकल सकता है क्या? माँ के पेट से आके बच्चे का पूंछ निकल सकता है क्या ऐसा बाहर? निकल ही नहीं सकता है। क्यों? क्यों? क्योंकि माँ के पास नहीं है। क्योंकि माँ से जन्मे है और माँ के पास नहीं है, तो बच्चे का कैसा हो सकता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो आप पाप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का बीज हो, नेचुरल है। ये अगर आप दिमाग में रखोगे आपसे पाप नहीं होगा। मेरे लिए झूठ बोलोगे? अरे चाहूं तो भी नहीं बोल सकता, मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। अमेरिका में एक मूवी बना था जिसमें एक बंदे ने वरदान मांगा था और परमेश्वर उसके बच्चे ने देखा कि मेरा पापा जो है हमेशा झूठ बोलते रहते। लॉयर है, वकील है, इसलिए झूठ बोलते रहते हैं। तो बच्चे ने टूटते हुए तारे को देख के एक वरदान मांगा, हे परमेश्वर मेरे पापा को झूठ बोलने मत देना, सिर्फ सत्य बोलने दो। और उसके बाद देखना चाहिए क्या क्या हुआ। हर जगह जाके वो पापा सिर्फ सत्य बोल रहे थे, सबके मुंह पे जाके सत्य, जिसको मलाई मस्का लगा रहे थे उनके सामने भी सत्य बोल रहे थे। तुम कितना पका रहे हो, तुम में दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ सत्य निकाल रहा था बाहर। और वो अपने मुंह बंद करके चला जाता था, नहीं मुझे नहीं बोलना है। अपने बीवी के सामने सत्य बोलता था, सबके सामने सत्य बोलता था। वो अपने आप को रोक ही नहीं सका। फिर जाके अपने बेटे से पूछा कि तूने कुछ मांगा था? बोले हाँ मांगा था। तो उन्होंने बोला था कि क्या? तो उन्होंने बोला कि तुम कभी झूठ नहीं बोलो। तो वो बच्चे ने बोला क्या मैं वो वरदान वापस लूँ क्या? बोला हाँ ले लो, क्योंकि अभी मुझे समझ में आया है सत्य में ही शक्ति है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ऐसा वरदान हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, हमसे पाप कभी, हमारे मुंह से गाली और झूठ कभी निकल नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर के मुंह से गाली और झूठ कभी निकलता नहीं। अगर आप झूठ बोल रहे हो, आप बताते हो कि आप कौन से बीज हो। ठीक है, यीशु मसीह का जीवन देखो, यीशु मसीह कैसे जीते थे सुसमाचार में, वैसे आपको जीना है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आपको जीना है, क्योंकि आप परमेश्वर के बीज हो। ऐसे वरदान मांगो कि आपसे परमेश्वर, आप परमेश्वर का बीज हो। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर अंगूर है, छोटे छोटे अंगूर है, हाँ, उससे पता चलता है उसका बीज कैसा है। करेक्ट? अंगूर का बीज कैसा है? कैसा है? आम के जैसा है क्या? कैसा है? छोटा है। आपको देख के ही पता चलता है, उनके फल से उनको पहचानोगे कि ये किसका बीज है। अगर आप झूठ बोल रहे हो, यीशु मसीह ने कहा कौन है आपके पापा? कौन? कौन? झूठ बोलने वालों का पापा कौन है? मम्मी से झूठ बोलने वाले पापा कौन है? किसका पापा कौन है? मम्मी से झूठ बोलने वाले, टीचर से झूठ बोलने वाले, बॉस से झूठ बोलने वाले, उनके पापा कौन है? आप परमेश्वर के दिखाते ही नहीं हो कि मैं परमेश्वर का बीज हूं, क्योंकि परमेश्वर के बीज या परमेश्वर से जन्मे हुए लोग कभी झूठ नहीं बोलते। दुनिया से जो हारे हुए
दुनिया को जीत नहीं पाने वाले, उनका क्या? 1 जॉन 5:1 5:1 पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ आगे है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। आगे क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आज्ञाओं को मानना मतलब परमेश्वर से प्रेम रखना, मतलब आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए, मतलब जो कोई उत्पन्न हुआ परमेश्वर से, आप उनसे भी प्यार करते हो। 18 and 19 18 19 20 सेम। पहला यूहन्ना 5 18 19 और 20। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 18 वचन, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। वो पाप जो परमेश्वर से उत्पन्न है, मतलब अगर आप पाप कर रहे हो ये दिखा रहे हो साफ साफ कि आप परमेश्वर से उत्पन्न। आगे, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, हाँ, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, हाँ, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। क्या? कौन बचाए रखता है? परमेश्वर का जिम्मेदारी है आपका संभालने का। समझ में आया? आगे, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हाँ, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र मसीह में रहते हैं। हम रहते हैं, ये हमारा सत्य है। ये आपको जानना जरूरी है कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए। समझ में आया कि नहीं आया? सब लोग हैं मेरे साथ? तो एक चीज याद रखना, एक बोने का समय होता है जो परमेश्वर ने बोया आपको आपके जमीन पे, जहां पर भी आप हो वो जमीन परमेश्वर ने आपके लिए चुना। किसने चुना? कुड़कुड़ाना मत वो जमीन के बारे में। फिर होता है बीज का समय। बीज का समय मतलब क्या? बीज बोने का समय, मतलब बीज को अंदर रहना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मर के फिर ही उससे जीवन आ सकता है बाहर। समझ में आया? तो बहुत से लोग वो बीज के समय में है, पर उसके बाद आने वाला एक हार्वेस्ट, फसल, और वो फसल का क्या करोगे आप? तुरंत फल काटोगे। हमको क्या लगता है, बीज बो दिया फल चाहिए हमको, ऐसा होता है क्या? समय होता है। समय को काटे तो क्या होता है? बहुत सारे जन बोलते हैं ना, परमेश्वर यार इतना समय क्यों लगा रहे हो, जल्दी करो ना। हर चीज़ का समय होता है। सब लोग बोलो, हर चीज़ का समय होता है। ये जो बच्चा पेट में है, अगर ये बच्चा बोले कि मुझे जल्दी आना है बाहर, परमेश्वर, जब मैं एक छोटा चिंटुकला सा हूँ ऐसा राई के दाने के ज़माने में, क्या राई के दाने नहीं, अंगूर जैसा, तो मुझे बाहर आना है, परमेश्वर अलग करेगा क्या? परमेश्वर आने देगा ये बच्चे को बाहर? परमेश्वर बोल, अरे ये बच्चा मुझसे मांग रहा है, राई के दाने जैसा है, आने दो बाहर। परमेश्वर को मालूम है कि ये 9 महीने लगता ही लगता है, इसको 9 महीने अंदर बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तेरे भलाई के लिए है, क्योंकि तू इसमें मजबूत होते जा रहा है, तू इसमें पौष्टिकता तुमको मिल रही है, तुम बढ़ते जा रहे हो। तुम कितना भी घाय कर लो, तुमको अगर मैंने जल्दी बाहर निकाला तो तुम मर जाओगे, तुम सांसें ले नहीं पाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। बीज के समय से बाहर आने का कभी भी प्रार्थना मत करना। परमेश्वर को बोला कि मैं रुका हुआ हूं, मैं शांत हूं, मैं स्तब्ध हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे योजना मेरे जीवन के लिए भलाई की ही है। भले ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे 1 साल के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, पर ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि पूरा दुनिया हिल जाएगा। समझ में आया? परमेश्वर के लिए कोई भी नामुमकिन चीज नहीं है। एक छोटी सी बच्ची थी, वो हॉस्पिटल में जाके ट्रैक्स बांट रही थी। क्या बांट रही थी? ट्रैक्स, परमेश्वर का वचन बांट रही थी। और जाके एक आदमी को देखा वहां पे मरते हुए, और उसको जाके ट्रैक्स बांट दिया और बोला यीशु को अपना। वो बंदा जो है कौन बना? कौन बना वो बंदा? पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चेस चलाने वाला बंदा जो था, योंगी चो, पॉल योंगी चो। पूरे दुनिया, पूरे साउथ कोरिया,
साउथ कोरिया जो है वो उसके बल पे चलता है, उसके प्रार्थनाओं के वजह से चलता है। कितने 600 चर्चेज है उसके सिर्फ यूएसए में। अमेरिका में सिर्फ 600 चर्चेज है, हमारे एक चर्च में 600 लोग आए तो हम खुश हो जाएंगे। उसके सिर्फ अमेरिका में, सोचो पूरे दुनिया में कितने कलीसिया है। एक लड़की, और वो क्या था, वो ब्राह्मण था, वो क्या था, वो बुद्धिस्ट था, बुद्ध भक्त था। वो एक लड़की एक कागज के टुकड़े के साथ 1 सेकंड जाके वहां पर देखकर आई और इसका जीवन बदल गया और पूरे दुनिया को हिलाया। आपको पता नहीं है कि परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करे किसी के जीवन में। आप घाई मत करो, परमेश्वर की चीज़ों को समय दो। परमेश्वर को बोलो मैं रुका हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास और धीरज से तुम सारे वादों को, प्रतिज्ञा के वादों को अनुभव कर सकते हो। कितना? धीरज और धीरज और धीरज और तो घाई मत करो, खुश रहो जहां पर भी आप हो। नाचो वहां पे, बोलो मैं तो बाहर आने वाला हूं। समझ में आया कि नहीं आया? मैं तो बाहर आने वाला हूँ। ये अंधकार का समय मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये मेरे पौष्टिकता का समय है, ये मेरे नरिशमेंट का समय है। ये मैं बढ़ते जा रहा हूँ, क्योंकि एक दिन मेरा डिलीवरी हो जाएगा, और जब डिलीवरी हो जाएगा सबके जीवन में खुशियाँ आ जाएगी, सबके चेहरे पे मुस्कान होगा और सब आशीषित होंगे मेरे वजह से। सब लोग बोलो हमारा डिलीवरी का समय आ रहा है, हमारा डिलीवरी का समय आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? संभाल के रखो जो परमेश्वर ने आपको दिया, बढ़ाओ उसको, पौष्टिकता में बढ़ाओ, प्रार्थना करो, प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, धन्यवाद देते रहो और बोलो परमेश्वर मुझे मालूम है आप मेरे जीवन को व्यर्थ जाने नहीं दोगे। मेरा चमत्कार का डिलीवरी का समय आया है। आमीन। धीरज धरो और विश्वास मत छोड़ो। विश्वास को कभी कम मत होने देना, क्योंकि यीशु मसीह ने 3.5 साल में जो किया वो कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में कर नहीं पाया। 30 साल के समय के बाद, अंधकार के समय के बाद। समझ में आ रहा है सब लोग हैं मेरे साथ? आपके जीवन में भी अगर अंधकार का समय है, खुशी मनाओ, क्योंकि आप पत्थर नहीं हो, आप पत्थर नहीं हो, आप पत्थर नहीं हो, आप पत्थर नहीं हो, आप किसके बीज हो? किसके बीज हो? किसके बीज हो? झाड़ कैसा आएगा? परमेश्वर वाला झाड़। समझ में आया कि नहीं आया? पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते कि हम जान चुके हैं कि हम आपके बीज है पिता, और आपका नज़र हमेशा हमारे ऊपर है। यदि वो बीज को वो माली का चेहरा नहीं दिखता है, फिर भी वो जानता है कि वो मेरा माली मेरा ख्याल रख रहा है, मेरा रखवाला है, मेरा पालनहार है, मेरा सृजनहार है। वो मुझ पर अपने निगाहें रखे हुए हैं और मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। भले ये पत्थर हम पे हंसे, भले ये बाकी सब चीज़ें हम पर हंसे, तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हम बीज है और हम परमेश्वर के बीज है। कोई ज़मीन ऐसा बना नहीं है जो हमें रोक के रख सकता है, कोई ऐसा पत्थर नहीं बना है जो हमें रोक के रख सकता है। भले हम टूट रहे, बिखर रहे इस समय में, पर हम धीरज धर के बैठे रहते विश्वास से कि हम ऊपर आने वाले हैं, एक झाड़ बनने वाले हैं और बहुत फल लाने वाले हैं, जिससे आपको महिमा मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम घाई नहीं करेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, पर मरियम जैसे रुकी थी 30 साल तक देखने के लिए कि ये सच में परमेश्वर का पुत्र है, यूसुफ जैसा रुका इतने सालों के लिए देखने के लिए कि आपने उनके सपने को पूरा किया कि नहीं, अब्राहम जैसा रुका 25 सालों के लिए देखने के लिए कि आप उनको बेटा दे रहे हो कि नहीं, और ये बच्चा भी जो माँ के कोख में रहता है वो भी रुका रहता है 9 महीने के लिए देखने के लिए कि उनका डिलीवरी जब होगा तो सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ फैलेगा। हम भी रुके रहते हैं पिता परमेश्वर विश्वास से, और हम जानते हैं कि जब हम ऊपर आएंगे कोई हमें रोक नहीं सकेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर गौरव और जलाल आपको ही मिलते रहे, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते सो, आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.